नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं काव्य गंग को। गंग का एक सवैया सुनिए कि गंग तरंग प्रवाह चले और कूप को नीर पियो न पियो, ओ आने हृदय रघुनाथ बसे तब और को नाम लियो न लियो। कर्म संयोग सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दियो न दियो, और गंग कहें सुन साह अकब्बर मूर्ख मित्र कियो न कियो। यानी गंग इसमें कहते हैं कि बहुत सारे उदाहरण दे करके कहते हैं कि गंगा का जब तरंगित गंगा का जल मिले तो कूप का जल कौन पिए, क्यों पिए। और अंत में कहते हैं कि शाह अकबर सुनो, मूर्ख मित्र कियो न कियो। मूर्ख व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए, उसको मित्र बनाना या न बनाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी उससे नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे मूर्खों को मित्र कोशिश करना चाहिए, नहीं बनाए। तो गंग के सवैयों में बहुत सारी विद्वतापूर्ण बातें रहती हैं, नीति की बातें रहती हैं, लोकहित की बातें रहती हैं, राजनीति की बातें रहती हैं। तो गंग का थोड़ा सा परिचय भी जान लेते हैं। गंग रीतिकाल परंपरा के बहुत अच्छे कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने कवित्व और सवैया छंदों में बहुत सारे इस तरह की नीतिगत बातें लिखी हैं। अकबरी दरबार के जो प्रमुख कवि हैं उनमें से गंग का स्थान सबसे अलग है, सबसे बड़ा है। उसी दरबार में बीरबल भी थे और मानसिंह जी भी थे, ये भी कविता करते थे। और गंग अकबर के दरबार में रह कर के निसंकोच, निडर और जो बात होती थी उसको बड़े खरे खरे रूप में कह दिया करते थे। एक प्रकार से कहना चाहिए गंग थोड़े से जो आता था उसको कह देते, मुँह फट भी थे। और गंग के नाम से कविता लिखने वाले रीतकालीन कवियों में 3 नाम मिलते हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन प्रमुख कवि गंग यही हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। तो इसमें गंग जो हैं वो इटावा के पास इकनौर गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। ब्रजभाषा में कविता करते थे, लेकिन कन्नौजी का, चूँकि इटावा कन्नौजी बोली का क्षेत्र पड़ता है, कन्नौजी का इनकी रचना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। इनके छंदों में कन्नौजीपन देखने को खूब मिलता है। एक प्रसंग और है गंग का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहना चाहिए कि गंग के चरित्र को, गंग की जो दानवीरता है, उनका हृदय है, उसको, संवेदनशीलता को और उभारता है। एक बार की बात है कि एक भिक्षुक गंग के पास गया और उसने गंग जी से कहा कि उसकी पुत्री की शादी है, लेकिन उसके पास खर्च के लिए कुछ पैसा नहीं है, कुछ अगर सहयोग कर सकें तो बहुत अच्छा रहे। गंग ने विचार किया और अपने मित्र, जो कि बड़े कवि भी थे अकबरी दरबार के ही, राजा मानसिंह को उन्होंने एक हुंडी लिखी और हुंडी लिख कर के उस भिक्षुक को दे दी कि भाई तुम जाओ, वहाँ चले जाओ और ये दे देना उनको, वो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करेंगे। 1000 दाम की, 1000 रुपये की हुंडी गंग ने लिखी। तो वो हुंडी क्या है, राजा मानसिंह के लिए वो हुंडी देखें, छंद में लिखी है हुंडी। सिद्ध श्री मान सिंह जी की कीरत विशद भई, तोलो राज रहो जोलो भूमि थिर बेनी है। सबरी कुशल हम सिसुन समेत चाहें, घरी घरी पल पल यहाँ हूँ सुचैनी है। हुंडी एक तुम पर करी है 1000 कीसों, कबिन को राखो मान साध जोग देनी है। और पहुँचे प्रमाण मान वंश में सपूत मान, रोक गिन देने जस लेते गिन लिख देनी है। आपके लिए हम एक हुंडी लिख रहे हैं, और जो ये हुंडी लेकर के आ रहे हैं, बड़े विश्वास से हमने ये लिखा है कि आप इनको कुछ दे सकें, तो मैंने आपके लिए हुंडी लिख दी। हुंडी लेकर के वो भिक्षुक मानसिंह के यहाँ पहुँचा और उसने मानसिंह को वो हुंडी दी। मानसिंह जी ने हुंडी देखी, 1000 रुपये की हुंडी लिखी है। एक पत्र होता है हुंडी, जिसमें जितना धनराशि लिखी जाती है वो एक प्रकार का वो वायदा किया जाता है कि लिख करके, जैसे रुपए का होता है। तो मानसिंह ने उनको, उस भिक्षुक को 1000 रुपये दे दिए। अब चूँकि मानसिंह भी कवि थे
और गंग का वो बहुत सम्मान करते थे। गंग का स्थान उनके लिए बहुत बड़ा था। तो उन्होंने एक दोहा लिखा और दोहे में जिस भावना का उन्होंने परिचय दिया वो गंग के प्रति मान और सम्मान को प्रकट करता है, उनकी भावना को प्रकट करता है। उन्होंने लिखा कि इतमे हम महाराज हैं उतय आप कविराज, हुंडी लिखत हजार की लिखत न आई लाज। यानी इधर तो हम महाराज हैं, राजा हैं, बहुत सारा सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य की कमी नहीं है, और उधर जो हुंडी लिखने वाले हैं आप, वो भी कविराज हैं, कवि नहीं बल्कि कवियों के राजा कविराज हैं। का कवियों में कवियों के सिरमौर हैं, कवियों के बड़े हैं। तो और आपने 1000 की हुंडी लिखी, आपको लिखते हुए लाज नहीं आई। ये एक प्रकार से की एक व्यंजना है, एक हास परिहास जैसा ही है, लेकिन एक बड़ा संदेश भी है कि आपने हमें केवल 1000 की हुंडी लिखी। तो जब गंग के पास ये पत्र पहुंचा मान सिंह जी का, तो गंग ने उनकी इस उदारता पर, इस दानशीलता पर और अपने प्रति प्रकट किए गए दोहे के माध्यम से सम्मान पर वो मुग्ध हो गए। और मुग्ध होकर के उन्होंने मान सिंह की वीरता में एक छंद लिखा। वो छंद भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस छंद को भी यहाँ देखते हैं। वो छंद है कि झुकत कृपान मैं दान ज्यों उदोत भान, एकन ते एक मनो सुखमा जरद की। झुकत कृपान मैं दान ज्यों उदोत भान, एकन ते एक मनो सुखमा जरद की। कहें कवि गंग तेरे बल की बयार लगे, फूटी गज घटा घन घटा ज्यों सरद की। एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ चली, रही न निशानी कहूँ सह में गरद की। और गौरी गयो गणपति, गणपति गयो गौरी, गौरी पति गयो पूंछ लपकी बरद की। तो ये उनकी जो वीरता का जो वर्णन किया इस छंद में, तो ये छंद लिख करके उन्होंने मान सिंह जी के पास भेजा। तो इस तरह की गंग की कविताएं रही है। और गंग ने जो सवैया लिखे हैं, छंद लिखे हैं, उनमें जो रीतकालीन काव्य परंपरा है उसका पूरी तरह से निर्वाह मिलता है। इनके छंदों में बहुत सारी काव्य व्यंजनाएं हैं, वीरता का वर्णन है, दानशीलता का वर्णन है, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की गई है, लेकिन कहीं कहीं उसे जहाँ उपदेश देने की या जहाँ सचेत करने की आवश्यकता है, तो इस तरह के छंद भी उन्होंने अवश्य लिखे हैं। और एक छंद और गंग का हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, देखें, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि मूढ़ व्यक्ति की संगत, यानी मूर्ख के साथ अगर कोई रहता है तो जो साथ रहता है उसका विज्ञान घट जाता है। और अगर कोई परदेश में रहता है, बहुत दूर रहता है, तो प्रीति घट जाती है। साधु के संगत में अगर कोई रहता है तो वो साधु के प्रति भक्ति भाव तो बढ़ता है, लेकिन उसकी जो तर्क शक्ति है वो कम हो जाती है। बड़ी बात कह दी है। और जो रोग है वो औषध खाने से घटता है। तो ये जो छंद है, इस छंद के माध्यम से वो अकबर, इसमें जो छाप लगी है, वो प्रकट करते हैं। उस छंद को देखें कि ज्ञान घटे को मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए। और प्रीति घटे परदेश बसे, और भाव घटे नित ही नित जाए। सोच घटे को साधु की संगत, रोग घटे कछु औषध खाए। और गंग कहें सुन साह अकबर, पाप घटे हरि के गुण गाए। तो ये गंग अकबर को समर्पित करके, अकबरी दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, तो अकबर को समर्पित करके ये छंद उन्होंने लिखा है। और इसमें तमाम बातें ये लिखी हैं जो कि नीति परक हैं, ज्ञान की हैं, उपदेशात्मक भी इन्हें कह सकते हैं, और ये रोज काम आने वाली बातें हैं। तो इस तरह से गंग अपनी कविताई करते थे। और आज
हमने जो गंग के सवैया, गंग के छंद और गंग का जो हुंडी वाला प्रसंग एक प्रस्तुत किया, तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।